तो जोशीमठ में घर, मकान, दुकान और सड़कों पर दरारें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहां कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर नई दरारें उभर रही हैं और ये दरारें छोटी नहीं हैं बल्कि डराने वाली हैं। इसकी वजह से हजारों लोग दर्द में हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अपने घर के छूट जाने का संकट है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जोशीमठ का आज दौरा किया है और वहां का हाल जाना है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फटी जमीन। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरख्ते मकान, रोते सिसकते लोग, जोशीमठ के विनाश का कौन जिम्मेदार? जोशीमठ के हालात को अब पूरा देश जानता है, लेकिन वहां का दर्द सिर्फ वहां के लोग जानते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर साधारण सी जिंदगी जी रहे लोगों के घरों में दरार नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी भर की दौलत में दरार आ गई है। पत्थर से पत्थर जोड़ अपने आशियाने को उजड़ता देख रही मासूमियत भरी नजरें सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं। इन दरारों का दोषी कौन है? विस्थापन का दर्द झेलने की कगार पर जोशीमठ के 600 से ज्यादा परिवार खड़े हैं। जोशीमठ में आई दरारों से लोगों के घरों से लेकर कारोबार, पितृदेव के मंदिर तक जर्जर हो रहे हैं। पहाड़ों में जिंदगी बहुत सामान्य और संघर्ष भरी होती है। लोग अपनी छोटी सी दुनिया अपने हाथों से बनाते हैं और आज वो दुनिया उनकी आंखों के सामने से उजड़ रही है। अपनी सुरक्षा के लिए घर से कुछ सामान बांधकर लोग चले तो गए हैं, लेकिन सामान बांधते हुए समझ नहीं पाए क्या क्या रखें। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके का जायजा लेने पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने जोशीमठ का हवाई सर्वे किया और लोगों से जाकर मुलाकात की। सीएम को अपने बीच देखकर कई लोग भावुक हो गए। जनता की हालत देख सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने इलाके में घूमकर सड़कों और घरों पर पड़ी दरारों का सर्वे किया। अभी क्योंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है। जोशीमठ में आई दरारों को लेकर सरकार बेहद गंभीर दिख रही है, लेकिन ये घटना 1976 में मिश्रा समिति द्वारा किए गए जमीनी आकलन को ध्यान में लाती है। इसमें पैनल के विशेषज्ञों ने बोल्डर को हटाने या निर्माण उद्देश्यों के लिए खुदाई न करने की चेतावनी दी थी। समिति की रिपोर्ट ने पेड़ों की लगातार कटाई के खिलाफ चेतावनी भी जारी की थी और आज शहर की अस्थिर नींव भी उन दरारों का कारण है, जो जमीन से रिसने वाले पानी के कारण सभी जगह हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जोशीमठ में घरों में आई दरार के बाद कई परिवारों को वहां से कैंप में शिफ्ट किया गया है। सरकार का यह दावा है कि यहां पर उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है और इसी का रियलिटी चेक किया जी मीडिया के संवाददाता ने। देखिए ये रिपोर्ट। अभी हम हैं ग्राउंड जीरो जोशीमठ में, जहां पे सिंहधार एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां पे जिनके घर भूधसाव में ढह गए थे, जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन लोगों की व्यवस्था यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे प्रशासन ने की है।
जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं और इनका जो लगातार जो कहना है कि यहाँ पे ढंग से जो है व्यवस्थाएं नहीं है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक बेड है, करीब उसमें 3 बच्चे हैं और उनकी माता है, और किस प्रकार से इस बेड में ये सो पाएंगे, ये भी एक सोचनीय का विषय है कि प्रशासन ने, जिन लोगों ने इनकी यहाँ पे व्यवस्था की है, देखा नहीं कि एक बेड में 3 बच्चे और उनकी माता कैसे यहाँ पर सो पाएंगे। उनसे पूछते हैं हम कि किस तरह से जो है यहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई है प्रशासन ने। जी मैडम, जो आप लोगों की यहाँ पे व्यवस्था की है प्रशासन ने, ये क्या ठीक है? हाँ, हमें जब हमारा घर टूटने के उसमें है तो हमें यहाँ पे व्यवस्था की गई कि यहाँ पे रहो, यहाँ पे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैंने 3 बच्चे को उठा के यहाँ पे बैठे हैं। चलो जैसे खाना पीना तो हम जैसा भी आज दिन में दिया था, अभी नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऐसे तो हम चलते। पति मेरा है नहीं, मकान जो था हमारा वो टूट गया, ये 3 बच्चे हैं मेरे, और मैं कैसे कह रही हूँ, सरकार से मैं मदद चाहती हूँ कि मेरे को आवास दिलाने की कोशिश। कब तक रहूंगी मैं स्कूल में, कब तक खाऊंगी ऐसी मैगी? सरकार कब तक दिलाएगी ये चीज? मुझे आवास दिलाने की कोशिश करे, जिस एक कमरा हो, 2 कमरा में अपने बच्चों को पालूं, जिसमें मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने की। हालांकि जो प्रशासन और शासन ने जो कहा है कि फ्री फैब्रिकेट जो है हाउस यहाँ पे बनने हैं, जिसमें जेपी कंपनी और एनटीपीसी यहाँ पे इन लोगों को बनाएगी, अभी वो प्रस्तावित है। हालांकि अभी जो व्यवस्था की गई है वो प्राइमरी स्कूल और भी कई यहाँ पे जो है जोशीमठ में स्कूल है, वहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई। जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो प्रभावित हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे ठीक ढंग से व्यवस्था अभी तक हमारी हो नहीं पा रही है। तो और भी जो है यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। जी मैडम, किस तरह से व्यवस्था यहाँ पे खाने पीने की, रहने की, जो प्रशासन यहाँ पे की? यहाँ पे तो व्यवस्था भैया कुछ नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे स्कूल में रहने के लिए बोल दिया है। घर तो हमारा पूरा टूट चुका है। उन्होंने बोला कि खाना लेके आएंगे, खाने वाले भी तो कोई आए नहीं अभी तक। हम ऐसे बैठे पड़े हैं, हमने मैगी से अपना गुजारा किया है। और अभी तो देखो, आप खुद देखो, इस इतने ठंड में ऐसे इतना पूरा परिवार एक साथ में यहाँ पे बैठा है, कोई जेठ है, बहू है, कैसे कैसे हम रह रहे हैं वो हम ही को पता है ऐसे। तो फिर इस चीज के लिए जल्द से जल्द हमें कहीं भी व्यवस्था करे सरकार, हम इसीलिए चाहते हैं सर। यहाँ पर जो राहत शिविर है जो प्रशासन ने यहाँ पे लगाया है, सिंहधार का एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे इन लोगों की व्यवस्था की गई है। और इन लोगों का जो मानना है कि यहाँ पे सही ढंग से जो है व्यवस्था जो है प्रशासन ने नहीं की है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ, सिंहधार। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।